TY becomes M5th. Direct tax. Income from salary. Question number 19. Mr. Prabhakar was working as a senior foreman in Central Railway. अब सेंट्रल रेलवे क्या है? गवर्नमेंट कंपनी. He retired on 31st August. अब बेचारा रिटायर्ड हुआ अगस्त में. From the following particular of his income relating to the year ended 31st March, okay, 2019. That 19 will consider afterward. Salary received 20,000 per month. अब मुझे बताओ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहां तक था? अप्रैल से लेके फटाफट कब था बेटा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय? अप्रैल टू मई, क्योंकि सॉरी अप्रैल टू अगस्त, अप्रैल टू अगस्त, क्योंकि वो रिटायर्ड कब हुआ? 31st अगस्त को. चलो काउंट करते हैं. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 5 महीना. 5 महीना उसको गवर्नमेंट की सैलरी मिली. इज इक्वल्स टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, नेक्स्ट. अरियर ऑफ सैलरी रिसीव्ड. ही गॉट अरियर. कभी की सैलरी बाकी थी, कितना मिला बेटा? 37,000. वो भी उसके लिए टैक्सेबल. ड्यूरिंग सितंबर ही रिसीव्ड ग्रेचुटी 2,50,000. नाउ एवरीबडी नोज ग्रेचुटी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉयर इज फुल्ली की फुल्ली exempt, less exempt अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10. तो कितना एग्जेम्प्ट होगा बेटा? पूरा के पूरा 2,50,000. तो आउटर कॉलम में क्या होगा? नील. फोर्थ, he received 2,40,000 has a commuted value of pension. अब उसको क्या मिला? पेंशन. कितना मिला बेटा? 2,40,000. तो कम्यूटेड पेंशन इनर कॉलम में लिखेंगे 2,40,000. सिंस ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो पूरा की पूरा क्या होगा बेटा? एग्जेम्प्ट. 2,40,000 फुल्ली एग्जेम्प्ट. तो आउटर कॉलम में क्या हुआ? नील. In addition to that, he will get 8,000 per month from September has uncommuted pension from railway. उसको क्या मिलने वाला है? अनकम्यूटेड पेंशन मिलने वाला है. कहां से मिलने वाला है? रेलवे से मिलने वाला है. तो इधर देखो अनकम्यूटेड पेंशन 8,000 मल्टीप्लाई बाय 7 मंथ्स. क्यों मैंने मल्टीप्लाई बाय 7 मंथ्स किया? रीजन, अगस्त में वो रिटायर्ड हुआ, तो सितंबर से लेके मार्च तक कितना महीना होता है बेटा? सितंबर से लेके मार्च तक 7 मंथ्स होता है. तो इसलिए 8,000 इंटू 7. अब मुझे बताओ 8,000 इंटू 7 कितना होगा? 8,000 इंटू 7 कम्स टू 56,000. He incurred expenses incidental to employment. I always say टैक्स किसके ऊपर चार्ज होता है बेटा? इनकम के ऊपर. और एक्सपेंसेस पे कोई टैक्स नहीं चार्ज होता, तो यहां क्या लिख दूं मैं? नील. 6, he was reimbursed मतलब मेरा पैसा मुझे वापस मिला. Has a being medical expenses incurred by him on मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज सन. अभी वो अपने बच्चों का ट्रीटमेंट ले रहा था, तो उसके ऊपर उसने 35,000 रुपीज स्पेंड किया. अब वही 35,000 उसको वापस से मिल गया. अब मुझे बताओ, मेरा ही एक्सपेंसेस और मुझे वापस से मिल गया, दैट मीन्स वो मेरे लिए कोई इनकम नहीं है. ओके, तो इसीलिए उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. दैट इज नील. ओके, तो लेट वी गो फॉर ए ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी इज इक्वल्स टू 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 37,000 प्लस
56,000। कितना मिला बेटा? 1,93,000। वेरी गुड। फिर लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। नंबर 1 क्या था? स्टैंडर्ड डिडक्शन कंपल्सरी 40,000। नंबर 2 प्रोफेशनल टैक्स। पूरे क्वेश्चन में कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं था तो नील। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इंटरटेनमेंट अलाउंसेस के बारे में दिया नहीं है तो वो भी क्या होगा? नील। नाउ 40,000 प्लस नील कम्स टू 40,000। नाउ नेट टैक्सेबल सैलरी क्या कहते हैं हम? ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी माइनस डिडक्शन। नाउ व्हाट इज माय ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी? 1,93,000 माइनस, किससे माइनस करूं? 40,000 से। कितना मिला? 1,53,000। ये हमारा नेट टैक्स